मुतनाज़ा मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में वो एक तकरीब में शामिल होने जा रहे थे। हमले के तुरंत बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। रुश्दी को 33 साल पहले उसकी एक किताब को भारी नाराजगी जताई गई थी, जिसे लेकर उसे उस वक्त धमकी तक दे दी गई थी। इस हमले के बाद अब ये मुद्दा एक बार फिर से जिंदा हो गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मुतनाज़ा मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला हुआ है, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से अस्पताल में दाखिल कराया गया। हमलावर के जहन में रुश्दी के लिए कितनी नफरत थी, इसे इसी से समझा जा सकता है कि 75 साल के सलमान रुश्दी के जिस्म पर चाकू से कई बार किए गए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। From the left hand, from the left wing, and he approached Mr. Rushdie very quickly. I thought that it was the microphone that he was fixing, and then he started stabbing him. So I saw knives in the first. सलमान रुश्दी का इंटरव्यू करने वाले के सिर में भी मामूली चोट है। And so it is heartbreaking to learn that within the last hour, a prominent individual, Salman Rushdie, was attacked on a stage in Western New York. Just before he was about to give a speech, he is alive. He has been transported, airlifted to safety. हमले के बाद न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा कि हमलावर का नाम हार्डी है और उसकी उम्र 24 साल है। जांच में FBI की मदद ली जा रही है। And our collective family is holding Mr. Rushdie and Mr. Reese, as well as their family, close in prayer this hour. सलमान रुश्दी के लिए नफरत का ये सिलसिला शुरू होता है 1988 से। रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस को ईरान में 1988 से ही बैन कर दिया गया, क्योंकि मुसलमान इसे तौहीने रिसालत मानते हैं। ये सिलसिला आगे बढ़ा और 1989 में ईरान के बड़े लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने एक फतवा जारी किया, जिसमें रुश्दी की मौत की अपील की गई। सलमान रुश्दी पर हमले की मजम्मत भी शुरू हो गई है। सलमान रुश्दी पर हमला हैरानी भरा कतई नहीं है। मुमकिन है कि हमलावर को उसके किए की सजा मिल जाए, लेकिन सलमान रुश्दी को खतरा एक बड़े फिक्र से, किसी शख्स से नहीं। आखिर आप सलमान रुश्दी को किस किस से बचाते रहे? रुश्दी को मारने वाले को $3 मिलियन से ज्यादा का इनाम भी रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।